और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 99 जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। आज ही राज्यसभा में बिल पेश किया गया था जिस पर लंबी चर्चा हुई। इसके बाद संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया। ध्वनि मत से बिल पास नहीं होने पर पर्चे के जरिए वोटिंग कराई गई, जिसमें बिल के पक्ष में 99 जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। जेडीयू के साथ ही बीएसपी और टीआरएस ने सदन से वॉकआउट किया। तो 3 तलाक बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो चुका है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में देखिए 3 साल की कैद ये किसी भी तरीके से किसी सिविल लायबिलिटी के ब्रीच के लिए कहीं हिंदुस्तान के किसी कानून में नहीं। तो ये सिर्फ मुसलमान मर्दों के बारे में, और ये कितने वाक़यात उन्होंने बताए हैं। लॉ मिनिस्टर ने बताया है कि जनवरी 17 से लेकर कुल 400 कुछ वाक़यात बताएं। तो इसका रेशियो भी साल में है वो 200 वाक़यात अगर हों 20 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो उसके लिए वो उसको क्राइम डिक्लेयर करके और 3 साल की कैद करना, कहाँ से उसका जस्टिफिकेशन। तो हमारा दूसरा कहना ये कि इसमें डिफिनीशन जो है वो इतनी वाइड कर दी उन्होंने कि दूसरी तरह की तलाक भी इसमें आ जाएगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया है। तो सिर्फ ट्रिपल डाइवोर्स इन वन सिटिंग जो है वो मर्द ही नहीं देता है, औरत भी उसको खुला कर मांगने का अख्तियार है। और जब औरत खुला मांगती है तो चाहती है कि एक वक्त में 3 तलाक दे के हमको छुटकारा मिल जाए। अब इससे वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। कौन मर्द इसको रिस्क लेगा एक वक्त में 3 तलाक देने के, चाहे वो औरत मांग रही है। तो इसके अलावा और भी जो हमारे वहाँ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ तलाक हैं उनमें इसमें अफेक्ट हो रहा है। इन्होंने तो लिख दिया खाली तलाक बिदअत को, उन्होंने कन्फाइन नहीं किया है। डेफिनेशन में लिख दिया कि ट्रिपल डाइवोर्स इन वन सिटिंग। उसके बाद बच्चों के बारे में जनरल लॉ कानून ये है हिंदुस्तान का कि बच्चे उसकी कस्टडी में दिए जाते हैं। तो जफर जिलानी साहब को आप सुन रहे थे जो ये बताते हुए कि इसके साथ कई ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट के तमाम उन दृष्टिकोणों का हवाला भी वो यहाँ पर देते हुए नजर आए। लेकिन आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। 3 तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास होता हुआ। पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। लेकिन ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बिल की खासियत क्या है और किस प्रारूप के साथ ये सामने आई है। 3 तलाक बिल जिसमें मुस्लिम महिला को संरक्षण का अधिकार हासिल हो गया, और अब इस अधिकार के साथ क्या कुछ इसमें प्रावधान है। इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस बिल के बाद अब ट्रिपल तलाक यानी कि एक साथ 3 तलाक देना कानूनन अपराध हो जाएगा, और इसके लिए आपको सजा निर्धारित कर दी गई है। हर तरह से यह संभव होगा, चाहे आप इसे मौखिक रूप में दे रहे हो, लिखित रूप में दे रहे हो, या अन्य किसी माध्यम से, जो कि अब तक व्हाट्सएप कहीं ना कहीं ओरली या फिर फोन करके इस तरह की चीजें की जा रही थी। अब ये तमाम चीजें अपराध के दायरे में आ गई। इसके लिए जुर्माना भी निर्धारित कर दिया गया है। जुर्माने के तौर पर 3 साल तक की जेल होगी आपको, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ आरोपी को जमानत के लिए अब मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। ये तमाम वो प्रावधान इस बिल के साथ अटैच किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो महिलाएं जो अपनी हक की आवाज को लगातार उठा रही थी, अब उस पर मोदी सरकार ने ये बिल पास कराते हुए, जिसमें राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक उन तमाम महिलाओं के लिए। तो राज्यसभा से 3 तलाक बिल पास होने पर सीएम रघुवर दास ने खुशी जाहिर की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि ट्रिपल तलाक की पीड़ा झेल रही मुस्लिम बहनों को अब न्याय और सम्मान की जिंदगी का हक मिलेगा। सीएम ने ट्रिपल तलाक बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा मूल मंत्र है। तो ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा से भी पास होता हुआ, और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि देखिए इसको लेकर अब वो तमाम महिलाएं जो अब तक इसका दंश झेल रही थी वो खुशी जाहिर कर रही हैं। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये वो खुशी का क्षण है जिन्होंने इसके दंश को झेला है, जो परिवार से बिछड़ गईं, बच्चों का पूरा दायित्व उनके ऊपर, और बेवजह ऐसे तर्कों के साथ तलाक देकर पूरी जिंदगी को दोजह कर दिया जाना। अब उनके चेहरे पर ये स्वाभाविक खुशी है जिसका वो इंतजार कर रही थी। ये वो विश्वास है जो अब इस बिल के साथ उनके लिए सुरक्षा की गारंटी प्रदान कर रहा है। अब ये बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो चुका है। 99 वोट जो हैं वो पक्ष में पड़े, जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े।
और वो तमाम प्रावधान का जिक्र हम कर रहे थे कि इसके साथ क्या क्या प्रावधान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। 3 तलाक बिल, इसमें अपराध की श्रेणी में अब इसे ला दिया गया अगर 3 तलाक एक कंसेंट में दिया जाता है। हालांकि कुरान का भी जिक्र करते चलें तो कुरान में भी एक साथ 3 तलाक देने कहीं से भी वाजिब नहीं माना गया था। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जब वोटिंग नहीं हुई थी उससे पहले उन्होंने इस पर लंबी चर्चा भी की। क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। की सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं 75% गरीब परिवारों से आती हैं, ये समझना चाहिए। तो इन गरीब महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता है सर। और सर कहा गया कि आपने बेल में उसको क्यों कहा है सुनने के लिए? उसको बहुत सिंपल सी बात है सर, जब बेल लेके वो आएंगे हस्बैंड साहब, एक तो है सर वो क्यों करते नहीं करें, वो 3 तलाक नहीं दे तो जेल जाने की जरूरत नहीं है। जब बेल आएगा सर तो पत्नी से पूछेगा और पति से पूछ तुमने 3 तलाक दिया है? नहीं दिया है तो जाओ घर लेके जाओ, इज्जत से नोट कर ले, और अगर दिया है तो जेल जाओ, सफिशिएंट सलाह दो। तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। और सर ये पूरा सिस्टम जो है सर हमने बेलेबल भी किया सर, हमने कंपाउंडेबल भी किया, हमने कोई एब्यूज को बिल्कुल। और सर किसी ने पूछा कि आपने क्यों ब्लड रिलेशन कहा, सेक्शन 498 में इस बात का प्रावधान है। सर मैं बस एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा सर। कहते हैं कि हमें टारगेट करते हैं मुस्लिम समाज को सर हमारी सोच क्या है सर? अगर हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं तो इस पर आगे बढ़ेंगे। तो अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। कानून का रूप बनने के बाद वो महिलाएं निश्चिंत हो जाएंगी जो अब तक इस बात से कहीं ना कहीं डरती या भयभीत होती थी कि उनकी जिंदगी, उनका सब कुछ जो है वो पुरुषों के हाथ में है, क्योंकि 3 तलाक के साथ उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और उस की खुशी जो है, जो इस कानून आज राज्यसभा से जैसे ही ये पास हुआ उसके बाद देखिए वो तमाम वो महिलाएं, इसमें कोई सियासत नहीं है, इनकी खुशी में कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि वो मिलावट अब तक राजनीतिक तौर पर दिखाने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन अब ये महिलाएं बेहद खुश। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, खुशी की तस्वीरें हैं। और खुशी के साथ साथ अब हम आपको ये भी बताते चलें कि क्या कुछ इसके साथ प्रावधान है। कहा जा रहा है कि आज तो आज़ादी का दिन है। 3 तलाक से इन महिलाओं को आज़ादी मिल गई है, यानी कि अपनी खुशी, अपनी बात, अपना हक, अपने हुकूक की आवाज़ अब वो बुलंदी से रख सकती हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने कहा था कि ये हमारी प्राथमिकता में है और इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। वो दृढ़ संकल्प आज पूरा होता हुआ नजर आया, क्योंकि लोकसभा तक तो पहुंचकर ये पहुंचती थी, वहां तक पास होती थी, लेकिन राज्यसभा में आकर कहीं ना कहीं पेंच फंस जाता था। लेकिन इस बार इस पेंच को भी सुलझा लिया गया, ये राज्यसभा से भी पास हो चुकी है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का बस इंतजार है और कानूनी तौर पर ये अधिकार, ये सुरक्षा जो है ये महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मिल जाएगा, जिसकी वो हकदार थी, जिसकी आवाज वो उठाती रही थी। और हमारे साथ इस वक्त सुशील कुमार मोदी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर, और खुशी भी और बधाई भी आपको, जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे उस दृष्टिकोण से आज वो सक्सेसफुल होता हुआ। नहीं, ये देखिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको 3 तलाक के नाम पर जिनको प्रताड़ित किया जाता था और एक बार तलाक तलाक बोलकर उनको तलाक दे दिया जाता था, और इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं आई कि टेलीफोन के द्वारा, पोस्ट कार्ड भेजकर और अन्य तरीके से और उनको तलाक दे दिया जाता था। इसलिए देखिए ये किसी धर्म का विषय नहीं है, और दुनिया के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं जहां 3 तलाक को अवैध करार दिया गया है। और मुझे खुशी है कि आज राज्यसभा ने भी और इस बिल को पारित कर दिया, और हमने जो वायदा किया था अपने घोषणा पत्र के अंदर, उस एक वायदे को आज पूरा करने का काम किया है। और मैं सभी लोगों से ही कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि जेल चला जाएगा तो पालन पोषण कैसे होगा, आखिर इसी संसद ने और दहेज विरोधी कानून बनाया, और दहेज विरोधी कानून में और गैर जमानती वारंट निकलता है, गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए देखिए समाज सुधार का कोई भी काम अगर होगा तो एक बड़ा वर्ग होता है जो उसके लिए तैयार नहीं रहता है। तो जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा या महिलाओं की शिक्षा का जब काम प्रारंभ किया था जी, तो समाज में कितने विरोध का सामना करना पड़ा था।
तो मुझे खुशी है कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली और सरकार ने और जो अभी तक अध्यादेश पर जो कानून था, आज उसको राज्यसभा ने उस बिल को पारित करने का काम किया है। सुशील जी, जो अब तक इसको लेकर सवाल उठाते रहे, संशय फैलाते रहे, या यूं कहें कि तीखे शब्दों में भ्रम फैलाते रहे, आज उनका भ्रम भी दूर हो गया, क्योंकि जो खुशी है, जो इस वक्त उत्साह महिलाओं के चेहरे पर दिख रहा है, वो ये बता रही हैं कि कितनी पीड़ा में वो अब तक थीं। नहीं, देखिए, हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी और वही मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 3 तलाक अवैध है। तो आज उसको एक कानूनी जमा बनाने का काम जो है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसलिए ये मुस्लिम महिलाओं के मुक्ति का दिन है। जो महिला प्रधान जो समाज है हमारा, हिंदू या मुस्लिम, उस समाज के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से अपमानित हो रही थी, जिससे उनको जलील किया जा रहा था, और जिनको अगर पति से अगर उनका नहीं पटा तो उसको 3 तलाक बोलकर उनको अलग कर दिया जाता था, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और इसलिए मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा। सुशील जी, एक और सवाल जो बार बार जहन में आता है, और 2019 लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, वो परिणाम भी ऐतिहासिक थे और कहा गया कि इस ऐतिहासिक परिणाम के पीछे एक बड़ी वजह 3 तलाक को लेकर आपका दृष्टिकोण, आपका स्टैंड भी था। आप ये मानते हैं कि जो आपने कहा वो आज आपने किया है और ये उस विश्वास की जीत है? निश्चित तौर पर देखिए, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन लोगों ने बड़ी संख्या में वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को, और उनके पति के विरोध के बावजूद एक अच्छा खासा तबका था मुस्लिम महिलाओं का जी। लेकिन देखिए, सवाल ये नहीं कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया कि नहीं दिया। यह एक जो सामाजिक कुरीति है, एक जमाना था कि घूंघट की प्रथा थी और समाज में उसको मान्यता मिली हुई थी। ये तिलक दहेज हो, बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, तो ये तमाम कुछ ऐसी हमारे समाज की कुरीतियां हैं, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। तो एक एक करके उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का काम किया गया है और आज उसके खिलाफ एक कानून जो है ये राज्यसभा से भी पारित हो गया है। लेकिन सुशील जी, जब इतना ब्रॉड इसका कंसेप्ट था, इसके पीछे सोच इतनी बड़ी थी, इसके बावजूद आपकी सहयोगी पार्टी है बिहार में जेडीयू, उसने लोकसभा में भी वॉकआउट कर दिया और राज्यसभा से भी वॉकआउट कर दिया, क्या वहां आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए? देखिए, हर दल का अलग अलग स्टैंड है। 370 पर हमारा स्टैंड कुछ और है, किसी का और कुछ है, तो किसी भी दल का स्टैंड हो सकता है, मैं उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। बीजेपी का स्टैंड था कि 3 तलाक जो कानून है, यह जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इसलिए बीजेपी सहमत की थी कि इसको और कानून बना के इसको रोका जाए। अब अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग स्टैंड हो सकता है, तो मैं उनके किसी स्टैंड के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। और हर पार्टी को अपना स्टैंड लेने का अधिकार है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टी का एक स्टैंड है। लेकिन अब तो कानून बन गया, तो जब कानून बन गया तो मुस्लिम महिला और मुस्लिम पुरुषों को उसका पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल सुशील जी, अब चूंकि बस एक बार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बस एक जगह जो है वो बची हुई है और उसके बाद ये कानून बन चुका होगा, लेकिन इसको लेकर के कई तरह के भ्रम की स्थिति भी बनाई गई है कि देखिए भाई, कुछ महिलाएं जो कि पीड़ित भी हैं और जब उनसे हमने खुद बात करने की कोशिश की तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ भ्रम है, उन्हें जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या क्या अधिकार इस कानून के साथ दिए जा रहे हैं। तो क्या इस दृष्टिकोण से भी काम किया जाएगा ताकि लोगों को बताया जा सके, समझाया जा सके कि आपको कानूनी तौर पर क्या कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, यही बिहार है जिस बिहार में महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए संघर्ष करना पड़ा जी। और यही बिहार विधान परिषद है जहां 2 बार जो बिल आया वो बिल गिर गया, पारित नहीं हो पाया जी। तो इसलिए देखिए, जो महिलाओं के मुक्ति की लड़ाई है, उनके अधिकार की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो वो आसान लड़ाई नहीं है और उस वर्ग में उतनी जागृति नहीं थी कि अपनी लड़ाई लड़ सके। तो इसलिए मैं तो पुरुषों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने महिलाओं की आवश्यकताओं को समझकर, और नहीं तो एक जमाने में वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया था। आज भी दुनिया के कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है या सीमित अधिकार है,
जी देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चाहे महिला हो या पुरुष या समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, अब आप उनको दबा कर नहीं रख सकते हैं। और कानून की आड़ पर, परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर आप उनके अधिकारों की कटौती नहीं कर सकते हैं जी। उनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। सुशील जी, एक और बात, ये क्या ये माना जाए कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील कुमार मोदी हमारे साथ जुड़े हुए थे।